ओम शांति। आज हम अव्यक्त वाणी का श्रवण करेंगे। रिवाइज कोर्स है 16395 का। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। बाबा के बनते ही लगता है हमें सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी बाबा कहते हैं संतुष्टता और प्रसन्नता की शक्ति है। जिसको सब कुछ मिल गया उसके अंदर कभी भी असंतुष्टता हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ प्रसन्नता, वो सदा प्रसन्न रहेगी। कभी भी वह आत्मा जिसे सर्व प्राप्त हो चुका है, जिसे सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं, वह तो सदा प्रसन्नचित्त ही रहेगी। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चे को देख रहे हैं। बाबा की नज़र आज उन बच्चों के ऊपर है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। हम किनके बच्चे हैं? सबसे पहले तो इस बात को अंडरलाइन करनी है। हमारे पिता है कौन? सर्व प्राप्तियों के दाता, संपन्न और संपूर्ण बाप के हम बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप से मीन्स फादर से, पिता से सर्व प्राप्तियों का वर्षा मिल रहा है। बाबा ने सभी बच्चों को सारा वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसी को 10 दिया हो, किसी को 20 दिया हो, नहीं, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। पिता अपने बच्चों के साथ गलत कैसे कर सकते हैं? दोनों को, यदि 2 बच्चे तो फादर दोनों को इक्वल ही देगा। शिव बाबा के हम सब बच्चे हैं। परमात्मा, शिव बाबा, गॉड, ईश्वर हम सभी बच्चों को बराबर ही सब कुछ देते हैं। परंतु कम और ज़्यादा क्यों हो जाता है, बाबा इस बात को बता रहे हैं। कहते हैं बच्चे, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। प्राप्तियां तो हमने सारी करा दिया, हमने सब कुछ लुटा दिया अपने बच्चों पर, बाबा कहते हैं। परंतु इन प्राप्तियों को बच्चों ने कितना प्राप्त किया? जैसे वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, अब कौन कितना स्टोर करता है ये तो देखना पड़ेगा ना। अब देखिए, किसी के पास पात्र ज़्यादा होंगे तो वो अच्छी तरह से स्टोर कर पाएंगे, और नहीं होंगे तो पानी यूं ही वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा, उसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसे गुण, एक जैसी शक्तियाँ दिए हैं। पर बच्चे उनमें अंतर क्यों कर लेते हैं? तो बाबा कहते हैं बाबा ने सर्व दिया है। बाबा को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है, ये भी तो देखना होगा ना। भगवान ने सब बच्चों को एक जितना दिया है, पर हमने उन प्राप्तियों को कितना अपना बनाया है। बाबा का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं ना, उतना नशा और खुशी रहती है। हमें किसी ने कुछ दिया, हमने एक्सेप्ट किया, हमने उसे रखा, हमने स्वीकारा, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हमें खुशी होगी। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, हमने उसको कितना यूज़ में लाया। हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना वो बढ़ेगा। स्थूल चीज़ें तो घट जाती हैं,
कम हो जाती हैं, पर ईश्वरीय शक्तियाँ, गुण, भगवान की ब्लेसिंग्स हम जितना यूज़ करेंगे उतनी ही वो बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर खुशी होती है। और क्या कहते हैं वो, मेरा खजाना है, मेरा दिया बाबा ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार बना दिया। बाबा ने दिया सबको, पर अपना समझना, अपना बनाना, इसने नंबरवार, इसकी वजह से नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं नंबरवार तो लोगों ने, बच्चों ने अपने अनुसार बना लिया है, लेकिन जिनको सारा दिन उठने से लेकर के सोने तक सर्व प्राप्तियाँ याद रहती हैं, अनुभव में रहती हैं, उनके अनुभूतियों में रहती हैं, उनकी क्या निशानी होगी। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों की निशानी क्या है पता है, जिन्हें सब कुछ मिला हुआ है वो सदा संतुष्ट रहेंगे, और दूसरा प्रसन्न रहेंगे। वे सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा। प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्रश्नों से परे, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे प्रसन्नचित्त बने हो ना, क्या ऐसे प्रसन्नचित्त बने हो? क्या लगता है ईश्वर को अपना बनाने के बाद कि सब कुछ मिल गया, अब और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं अभी भी यदि कोई प्रश्न उठता है, ये क्या है, ये कैसे होगा, कब होगा, ऐसे प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रसन्न चित्त हो या प्रश्न चित्त हो, बाबा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी भी उठते हैं ना, तो हम प्रसन्न चित्त की लिस्ट में नहीं आ सकते, हम प्रश्न चित्त की लिस्ट में आएंगे। प्रश्न चित्त मीन्स अंदर क्वेश्चंस चलते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जिसे मिल चुका है वो हर खजाना, वो सदा क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के चक्कर में नहीं होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे है वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हम जब बाबा के बन चुके होते हैं ना, तो ये गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, बाबा पूछते हैं। ये आप बच्चों का गायन है या और कोई दूसरों का गायन है? आप ही तो है ना। तो आप मतलब आप, जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। दूसरे अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट तो नहीं होता, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो। जब असंतुष्टता होती है, गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है, क्या फिर बाद का है? बाबा पूछते हैं अभी का है या बाद का है। देखिए, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो ये बात अभी की है ना। तो सदा प्रसन्नचित्त रहते हो, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं, माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। तो ऐसे हैं
जो समझते हैं कि माया हमसे हारती है, हम नहीं हारते। वेस्ट थॉट्स हमें परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें स्टॉप कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अंगद के समान जो अचल और अडोल हैं, ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। देखिए, सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। ऐसे नहीं कि नहीं ना, कभी कभी तो होता है, कभी कभी तो डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी तो वेस्ट थॉट्स आते हैं, कभी कभी तो डाउट्स आते हैं। बाबा ने कहा नो, सदा 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 कभी भी मन नेगेटिविटी वेस्ट के तरफ ना भागे। माया हार जाए, आप ना हारें। बहुत थोड़े हैं ऐसे बच्चे, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क तो उठता है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ओम शांति।